शिव तत्व कह रहा, कहीं पर भी बैठकर बोलो, कैसे भी बोलो और कैसे भी सेवा करो, शिव नाराज नहीं होते। श्री शिवाय 33 कोटि देवता शंकर भगवान के शिवलिंग में विराजमान। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान में। 64 योगिनियां हमारे देवियां चैनल पर सब श्री शिवलिंग पंडित के साथ प्रदीप में मिश्रा विराजमान। जी द्वारा बताए गए सभी अचूक उपाय बताए जाते कुछ हैं। नहीं। सही जानकारी के लिए हमारे कोई कहे चैनल तुम्हारा को ग्रह अवश्य बेकार चल रहा है, सब्सक्राइब डर करें। दिखाए, डरना नहीं है, बाबा के भरोसे चलो। एक लोटा जल सारी समस्या का, बोल बबन का नारा है, हम उसके आश्रित होकर चले। और हम फिर निवेदन करेंगे 12 तारीख से 16 तारीख तक नया रायपुर खरखराड़िया में सुंदर शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवस तक चलेगी। सावन की आखिरी कथा रहेगी विराम। जो रह गए वंचित वो वहां सुनेंगे। 5 दिन रहेगा। 17 तारीख को बाबा की कांवड़ भरेगी, उसमें भय नहीं है। आप अपने दिल से बाबा को पुकारिए, भय से नहीं, डर से। डर से दूर रहो और शंकर के चरणों में डटे रहो। कोई तुमसे कितना भी डर दिखाए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ना ना ना, हम बाबा के भक्त हैं। शंकर का भक्त कभी डरता? राम जी ने स्वयं लक्ष्मण जी से कहा है, रावण युद्ध लड़ने के लिए सामने आया है, छल कर रहा है, छल से गायब हो रहा है, पर पीठ दिखाकर भागा नहीं है, डटा रहा। रावण वहीं की वहीं डटा रहा, डरा नहीं है। रावण को मालूम था कि ये सामने जो खड़े हैं भगवान नारायण है और मेरे प्राण हर लेंगे। रावण को मालूम है कि मेरे प्राण इनके हाथ से जाना है। रावण को मालूम है कि मेरी पूरी लंका जलकर भस्म हो जाएगी। रावण को सब कुछ मालूम था, पर डटा रहा, डटा रहा। और जब हम डटे रहे भगवान शंकर की विरल भक्ति में, जैसे पार्वती मैया डटी रही, कितना बल माता पार्वती में। पार्वती जी को समझाया, उपदेश दिया, पिताजी ने समझाया, माता जी ने समझाया, नहीं है ठीक कि शिव तो ठहरे कैलाशी और गोरा पछताओ, बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओ। पार्वती जी तुम्हारे जन्म की तारीख मालूम है, पार्वती जी तुम्हारे जन्म का वृतांत मालूम है, पार्वती जी नारायण भगवान के जन्म का वृतांत मालूम है, पार्वती जी ब्रह्मा जी के जन्म का वृतांत मालूम है, इंद्र के जन्म का वृतांत मालूम है, इंद्राणी के जन्म का वृतांत मालूम है, लक्ष्मी के जन्म का वृतांत मालूम है, सरस्वती के जन्म का वृतांत मालूम है, पार्वती के जन्म का वृतांत मालूम है। पर पार्वती शंकर के जन्म का कोई वृतांत नहीं मालूम, क्योंकि शंकर अजन्मा है। कितने साल का है हमको भी नहीं मालूम। कि बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओ। और छत्तीसगढ़ वालों को तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे यहां तो एक महादेव है, बूढ़ा महादेव। बोलो तो सही, क्या बोलते हैं? जम के जरा, बूढ़ा महादेव। तुम्हारे यहां तो महादेव है, बूढ़ा महादेव, मतलब उम्र ही नहीं मालूम कितनी है, और अभी तक है अजन्मा, जो मृत्यु से परे, मृत्यु से परे वो अजन्मा है और निवास कर रहा है। हमें नहीं मालूम कि उसकी जन्म कहां, कैसी लीला वो करता है, कब लीला करता है, किस तरह से करता है, ये किसी को ज्ञात नहीं होता, किसी को। राजकन्या को देखकर राजपुरोहित ने सोचा मेरा विवाह हो जाए, जैसे देवर्षि नारद ने विचार कर लिया था कि इस कन्या से तो मेरा विवाह हो जाए। गए भगवान से कहा मेरा जिसमें भला हो ऐसा मेरा मुख बना दो, उनको बंदर का मुख दे दिया। इसके लिए क्या करा भगवान ने? तुरंत जो इसने विचार करा, तो राजा ने पूछा बताओ ना मेरी बेटी का भाग्य क्या है। बार बार राजा पूछ रहा है, इसने भाग्य पढ़ लिया था कि बड़ी सुलक्षण है, बड़ी अच्छी है, बड़ा प्रबल भाग्य। इसने अब राजा को भाग्य बताना प्रारंभ करा। तुम्हारी बेटी जिस लड़के के साथ ब्याहेगी उसका पूरा कुल डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और जो तुम अगर बेटी का कन्यादान करोगे तो तुम्हारा भी पूरा कुल डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, पूरा कुल डूब जाएगा, बर्बाद। राजा की आंखों में से जल बहने लगा, मेरी बेटी का भाग, ये मेरी बेटी का भाग, जहां शादी करेगी उसका पूरा कुल डूब जाएगा, पूरा कुल, और मैं कन्यादान करूंगा तो मेरा भी पूरा कुल डूब जाएगा। ये मेरी बेटी का भाग है, ये मेरी बेटी की किस्मत है, ये मेरी बेटी का भाग्य ऐसा हो सकता है। रोने लगा राजा। कुल पुरोहित से पूछा गया, आप बताओ मेरी बेटी के लिए फिर मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं क्या करूं, इसका कोई हल निकालिए, इसका कोई उपाय बताइए। कहा इसका एक उपाय है, लकड़ी की एक पेटी बनाई जाए, लड़की को पूरा आभूषणों से, सोना चांदी हीरा पन्ना माणिक मोती से उसको
पूरा जेवरों से सुसज्जित किया जाए और लकड़ी की पेटी में इसको भरकर पानी में, नदी में छोड़ दिया जाए। सुसज्जित कर आभूषणों से। देखिए जरा, वो लड़की ने रोज शंकर भगवान का श्रृंगार करा था, तो आज पुरोहित ने कह दिया कि इस लड़की को सुसज्जित कर श्रृंगारित कर माणिक मोती सोना चांदी से अंबारी से सुसज्जित कर और अब की बार बेटी को तो सावन भी है और सुसज्जित कर अधिक मास भी। सोना चांदी माणिक मोती से उसको पूरा सजा। प्रत्येक वर्ष का नियम है, सावन की शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक करते हो आप लोग? मेरी एक ही तो बेटी है और मेरी एक ही बेटी, और उस एक बेटी को मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं? अब आगे तुम्हारी मर्जी है। भय दिखाया, भय, बहुत भय दिखाया, बहुत भय। और फिर निवेदन है, किसी से डरो ना डरो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी से डरो ना डरो। अपने माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। वेद पुराण शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। गुरु से नहीं डरना, मत डरो। संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन से नहीं डरना, मत डरो। किसी से मत डरो तुम तो। पर शिव पुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो अच्छे अच्छे को भोगना पड़ता है। कर्म का भोग भोगना पड़ता ही है। कर्म से जरूर डरना, अपने कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। वो कोई दूसरा नहीं भोग सकता, स्वयं को भोगना है, स्वयं को। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।